Okay, we will take here next example. Are the following sets are here. फर्स्ट एक इसका लेते हैं कोलिनियर का एग्जाम्पल. द नॉन ज़ीरो वेक्टर ए बार एंड बी बार are not collinear. Find value of lambda and mu. A bar plus 3b bar is equals to 2 lambda a bar minus mu बी बार. दो वेक्टर्स है जो क्या नहीं है, कोलिनियर नहीं है. ओके, सो क्या आ जाएगा, एज टू वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर, देन क्या रहेगी, ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी. सो क्या रहेगा, 2 लैम्डा कंपेयर करो, ए बार का कोएफिशिएंट 1 है एंड माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 3. सो लैम्डा इज 1/2 एंड म्यू इज इक्वल टू -3. इस तरीके से आप एकदम इजीली फाइंड कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम एग्जांपल यहाँ पे. Are the following vectors are linearly dependent. मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, linearly dependent, linearly independent. independent कब रहेगा, जब उसका सभी स्केलर जो है वो क्या रहेंगे, ज़ीरो आने चाहिए. ओके, एक है कि ए बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी बार इज इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 9k कैप विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपका क्या आएगा, ए बार एंड बी बार उन्होंने दिया हुआ है और हमें लिनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है. सो बी बार अगर हम ले लेंगे 3 आई कैप माइनस 6j कैप प्लस 9k कैप विच इज़ इक्वल्स टू 3 बाहर लिया तो आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप विच इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू ए बार. बी बार क्या है, बी बार एंड ए बार आर लिनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल. ये क्या है, एक दूसरे को लिनियरली डिपेंड करते हैं. और एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे सॉल्व करना है. सपोज शो सेम ही करना है, ए बार इज इक्वल्स टू माइनस 2i कैप माइनस 4j हेयर k कैप एंड बी बार इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप. सी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप. ओके, उसे हमें दिखाना है दिस वेक्टर्स आर व्हाट, लिनियरली इंडिपेंडेंट. कैसे दिखा सकते हैं हम उसे, फर्स्ट एक्स कंसिडर करो
कि एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लास्ट टाइम भी दिया था कि हम उसे अगर ऐसे लिनियर कॉम्बिनेशन में लिखें तो आपका एक्स वाई जेड तीनों ज़ीरो आ गए तो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। देखते आता है कि नहीं। एक्स इंटू -2i कैप -4k कैप प्लस वाई इंटू आई कैप -2j कैप -k कैप प्लस जेड इंटू आई कैप -4j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -2xi कैप -4xk कैप प्लस y कैप -2yj कैप -yk कैप प्लस z कैप -4jz प्लस 3zk कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सभी आई के कोएफिशिएंट एक साथ ले लो, -2x प्लस y प्लस z इंटू आई कैप, ओके, प्लस -4, यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, y का फर्स्ट कोएफिशिएंट ज़ीरो, -2yj कैप -4zj कैप प्लस यहाँ पे देखो -4x -y एंड ये आपका प्लस 3z इंटू k कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, ये तीनों भी कब ज़ीरो रहेंगे आपके, जब आपका -2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। देन आपका यहाँ पे -2y प्लस -4z इज इक्वल टू ज़ीरो, -4x -y plus 3z is equals to 0. As we solve this simultaneous equation, you get here x is equals to 0, y is equals to 0 and z is equals to 0. So a bar, b bar, c bar are linearly independent vector. Okay, is linearly independent vector. Okay, एंड यहाँ पे जब आपके वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, आपके कोप्लेनर रहते हैं। ए बार, बी बार, सी बार आर नॉन कोप्लेनर। ये क्या हो गया, आपके नॉन कोप्लेनर वेक्टर। इस टाइप से आप एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल। बाकी जो एग्जाम्पल है ना ऐसे टाइप्स के, ये देखो यहाँ पे दिए हुए हैं कि आपका ए बार दिया है, बी बार दिया है, मॉड्यूलस आप निकाल सकते हो, ए बार प्लस बी बार निकाल सकते हो, ए बार माइनस बी बार भी आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, राइट ना। ए बार है, बी बार है, दोनों का सब्सट्रैक्शन करो। सब्सट्रैक्शन करते वक्त 4 माइनस माइनस प्लस 2 6, यहाँ पे जे की टर्म नहीं है, सो 0 माइनस जे हो जाएगा। 3 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा, -2। नेक्स्ट उन्होंने 3 टाइम्स बी बार, मतलब 3 से बी को मल्टीप्लाई करो। 2 ए बार प्लस 5 बी बार, तो आप इसे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। अभी डिस्टेंस का भी आपने इससे पहले बहुत बार हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया है। तो डिस्टेंस फार्मूला से देखो, वी वांट टू कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट
2 3 4 2 हियर एक्स वाई प्लेन। अभी एक्स वाई प्लेन से हमें इस पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगी 2 - 0 3 - 0 4 - 0। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे कि क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 + 9 प्लस ये आपका 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस ये आपका 9 16, मतलब ये आपका कैलकुलेट करो, ये आपका आंसर क्या आ जाता है टू द एक्स वाई प्लेन है। जेड क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लेन में 0। देखो एक्स वाई प्लेन तक ही लेनी है आपकी, तो यहाँ पे मॉड ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी मॉड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 4 यूनिट्स। द डिस्टेंस फ्रॉम 2 3 4 टू द एक्सिस इज, टू द एक्स एक्सिस दिया है। देखो जब हम एक्स एक्सिस के तरफ लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ये वैल्यू एक्स की इस पॉइंट पे, वो पॉइंट किस पे रहेगा आपके एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √y² + z²। वाई की वैल्यू 3 है, जेड की वैल्यू 4 है, तो ये क्या हो गया √25। डिस्टेंस अभी दोनों भी ओरिजिन से लेना है, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन से √29। और इन दो पॉइंट का डिस्टेंस तो हम कैसे ले लेंगे 2 प्लस आपका 2 - 2 3 - 7 और ये आपका 4 - 3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर। ओके, तो इस टाइप से आपको क्या करने हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट जो प्रूफ है वो प्रूफ हम क्या करते हैं देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट। यहाँ पे देखो क्या दिया है एग्जाम्पल, देखो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। क्या कहा है कि मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं एंड फिर हम क्या करते हैं उसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स, डायग्राम ट्रायंगल दिया है तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, मिड पॉइंट है यहाँ पे, क्या है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स। ये इस साइड का मिड पॉइंट है, ये इस साइड का मिड पॉइंट है। सपोज ये आपका ट्रायंगल दिया है ABC करके और ये आपका M एंड N है, वेयर M इज व्हाट midpoint of N is midpoint of AC। ओके, तो हम यहाँ पे इसे कैसे ड्रॉ, उन्होंने कहा है कि दिस इज, तो आपका यहाँ पे AM बार क्या रहेगा, AM बार इज नथिंग बट 1/2 ऑफ AB एंड AN बार इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ AC रहेगा। ओके, व्हाट इज AN बार, AN बार इज इक्वल्स टू AM बार प्लस MN बार। ओके, ट्राइंगल लॉ से क्या रहेगा AN बार इज इक्वल्स टू व्हाट AM बार प्लस MN बार। ओके, MN के लिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं, MN बार इज इक्वल्स टू व्हाट
ए एन बार माइनस ए एम बार, बट ए एन बार क्या है मेरा 1/2 ए सी ए बी बार विच इज इक्वल्स टू 1/2 ए सी बार माइनस ए बी बार एम एन बार। उन्होंने हमें क्या प्रूव करने के लिए कहा था? that this show that mn bar is parallel and half of BC बार। दिस इज नथिंग बट क्या है? AC बार माइनस BC यार AB बार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉस है, ये क्या हो जाएगा? BC बार अपॉन 2। ओके, ये इस टाइप से क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, प्रूफ हमें क्या करना था? दैट योर अगर हमने यहाँ पे दो साइड के मिड पॉइंट अगर हमने जॉइंट किए, देन दिस लाइन सेगमेंट इज द हाफ ऑफ द थर्ड लाइन सेगमेंट। आपका जो BC बार है उसके वो हाफ रहेगी। बस वही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया एंड वी जस्ट शो दिस। ओके, नेक्स्ट लेते हैं in quadrilateral ABCD in quadrilateral ABCD M and N are the midpoints of the diagonals AC and BD respectively. Prove that AB bar plus AD bar plus CB bar plus CD 4MN bar. Okay, it is equals to this. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा लाइन ये हो गया। देखो क्या दिया है उन्होंने कि क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, देन क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे उन्होंने कहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल। यहाँ पे क्या है? मिड पॉइंट, डायगोनल के जो मिड पॉइंट्स है। सपोज ये एक डायगोनल और ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या है? ये आपका पॉइंट N है, ये आपका पॉइंट M है। ये दोनों सपोज मिड पॉइंट है आपके डायगोनल के। देन प्रूव दैट दिस MN, ये MN क्या रहेगी कि AB बार प्लस BC बार प्लस CD बार प्लस ये आपका इन सब की एडिशन अगर आप करोगे, देन दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ MN।
देन दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 4 टाइम्स ऑफ एम एन है। ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं आपका ये ए बी बार कंसिडर करते हैं। ए बी बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए एम प्लस एम एन, राइट ना, ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी रहेगा, प्लस एन बी बार रहेगा, ए एम प्लस एम एन प्लस एन बी बार। ओके, ए एम प्लस एन बी प्लस एन बी। ए डी बार इज इक्वल्स टू, देखो ए डी बार इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए एम प्लस एम सी, ओके सॉरी, ए एम प्लस एम एन प्लस एन डी। ओके, ए एम प्लस एम एन एन डी। सी बी बार, अभी देखो सी बी बार क्या रहेगा आपका, सी बी बार इज इक्वल्स टू सी एम प्लस एम एन बार प्लस एन बी बार। सी डी बार का क्या रहेगा, सी एम बार एम एन बार प्लस एन डी बार। ओके, अभी देखो सब में कॉमन क्या है, एम एन बार सब में कॉमन है, तो मैं क्या करती हूँ, ये सबको ऐड कर लेती हूँ। ए बी बार प्लस ए डी बार प्लस सी बी बार प्लस सी डी बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे पहले मैं सबका लिख लेती हूँ, ए एम बार प्लस एम एन बार प्लस एन बी बार, ए एम बार प्लस एम एन बार प्लस सी एम बार एम एन बार एन बी बार, सी एम बार एम एन बार एन डी बार, विच इज ये देखो ए एम बार सो 2 टाइम्स ए एम बार प्लस सी एम बार 2 टाइम्स सी एम बार प्लस एन बी बार 2 टाइम्स एन बी बार, सॉरी ये प्लस एन डी बार 2 टाइम्स एन डी बार प्लस 4 टाइम एम एन बार। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, विच इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, अगर हमने बाहर निकाला ए एम बार प्लस सी एम बार प्लस 2 टाइम्स एन बी बार प्लस एन डी बार प्लस 4 टाइम्स एम एन बार, विच इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये देखो आपका ये जो सी एम है ना, देखो ये सी एम और ए एम, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ए एम बार माइनस ए एम बार हो जाएगा। ये देखो आपका एन बी है ना, एन बी और एन डी दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, एन बी बार माइनस एन डी बार प्लस 4 टाइम्स एम एन बार, here 2 times 0 plus 2 times 0 4 times mn बार।
तो यहाँ पे आपका क्या मिल गया, दिस इज इक्वल्स टू 4mn हो गया। क्या है आपका गिवन, ए बी बार, ए डी बार, सी बी बार, सी डी बार इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स mn बार। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्वाड्रिलेटरल में आपके क्या रहेंगे, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल इज व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ द एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। ओके, इस तरह से आपको प्रूव करना है। ओके, थैंक यू।